नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या आप इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। जी हां, ऐसा ही हुआ है क्योंकि ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है। और आपने तो सुना ही होगा, मोदी हैं तो मुमकिन है। और अब ऐसा ही मुमकिन हुआ है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सुनवाई नहीं की। एक याचिका थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे हाई कोर्ट के पास भेजा था कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करें। फिर इसी याचिका को हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। पहले तो सुनवाई नहीं की, फिर उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद खारिज कर दिया गया। और अब यह याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जहां सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तगड़ा झटका लगा है। आप जी न्यूज की ये खबर देख सकते हैं। और खास बात यह है कि मोदी सरकार की तरफ से इस मामले में पैरवी वही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कर रहे थे, जिन्होंने ज्ञानेश कुमार के मामले में भी पैरवी की थी और कह दिया था कि मेरे पास समय नहीं है, इसलिए इस मामले की सुनवाई अभी ना की जाए, मैं बहुत बिजी हूं। तो यही सॉलिसिटर जनरल एक बार फिर से यहां पर कुतर्क करते रह गए, यहां पर मिन्नतें करते रह गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सुनी और योगी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है। आप खबर देख सकते हैं पत्रिका की, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई। शीर्ष अदालत बोली ध्वस्त हो गया है सिस्टम, यानी पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो चुका है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ऐसा कहना पड़ा है मऊ के विधायक अब्बास अंसारी के मामले में। इनकी एक प्रॉपर्टी लखनऊ में थी। आप देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई ना होने पर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। इनकी जो प्रॉपर्टी लखनऊ में थी उसको लेकर विवाद था, मामला हाई कोर्ट में था, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। तब आखिरकार मजबूर होकर अब्बास अंसारी को यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट से इन्हें राहत मिली। आप जनसत्ता की खबर देख सकते हैं, मुख्तार अंसारी के बेटे को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। लखनऊ की जमीन पर हाई कोर्ट को जल्द सुनवाई करने का आदेश दिया गया। तो यह आदेश हुआ था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई। शीर्ष अदालत बोली ध्वस्त हो गया है सिस्टम, क्योंकि जितने भी हाई कोर्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होते हैं, उसके आदेश का पालन करते हैं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में सिस्टम ध्वस्त होना ही था। और अब आप देख सकते हैं ऐसा ही एक और मामला सामने आ रहा है। यह मामला क्या है? जस्टिस कोटेश्वर कोटेश्वर सिंह जो पहले भी कई बड़े हाई प्रोफाइल मामलों की सुनवाई करते रहे हैं, और इसके अलावा अभय एस ओका। तो जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ये दोनों ही सुनवाई कर रहे थे। और ये मामला जो है इसमें भी मोदी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ही पैरवी कर रहे थे। आपको बता दें कि बहुत ही भरोसेमंद सॉलिसिटर जनरल हैं और सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को इस मामले में कड़ी फटकार लगाई है। बहुत ही कड़ा एक्शन हुआ है। आप देख सकते हैं मामला क्या है, जी न्यूज की खबर है। माफिया अतीक अहमद की संपत्ति बताकर प्रयागराज में 5 मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया, 5 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। कोर्ट का दोबारा बनवाने का आदेश आया है यहां पर कि इसे सरकार दोबारा बनवाए। क्या है पूरा मामला? माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति बताकर प्रयागराज में कई लोगों के घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया था। बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए ही इन घरों को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। क्यों सख्त हुआ है? क्योंकि वकील और प्रोफेसर सहित कई अन्य लोगों के घरों में तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की खिंचाई की है। आखिर प्रोफेसर भी गैंगस्टर हो सकता है? ऐसा आज तक मैंने नहीं सुना और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुना होगा, तभी आप देख सकते हैं उन्हें भी ऐसी उम्मीद नहीं है। कह रहे हैं कि इसमें एक वकील हैं, एक प्रोफेसर हैं, 2 विधवा महिलाएं हैं। ये लोग किस तरीके के गैंगस्टर हैं? अदालत ने कहा कि किसी के घरों को इस तरह से तोड़फोड़ करना गलत संकेत देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को तोड़े गए घरों को दोबारा बनवाना होगा, दोबारा निर्माण करना होगा। और इस बारे में आप देखिए लल्लन टॉप की ये न्यूज है, इसकी मदद से हम आपको पूरी कार्रवाई ही बताने जा रहे हैं। आप घरों को, ये कह रहे हैं
एन कोटेश्वर सिंह, जो कि इस मामले में दो जज में से, 2 जस्टिस में से एक थे, उन्होंने कहा कि आप घरों को ध्वस्त करने की इतनी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और उनमें से एक वकील है और दूसरे प्रोफेसर हैं, इसके अलावा 2 विधवा महिलाएं भी हैं। हम जानते हैं कि इस तरह की बहुत ही ज्यादा टेक्निकल दलीलों से कैसे निपटना है, क्योंकि यहां पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बहुत ही ज्यादा टेक्निकल दलीलें दे रहे थे। तो इन्होंने सीधे सीधे कहा कि ऐसी टेक्निकल दलीलों से कैसे निपटना है हम जानते हैं, क्योंकि आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय का अधिकार जैसी भी कोई चीज है, और क्योंकि ये मौलिक अधिकार है तो सारी दलीलें यहां पर धरी की धरी रह गईं और कोई भी मामला यहां पर चल नहीं सका तुषार मेहता की तरफ से। इन घरों को दोबारा बनाना पड़ेगा। आगे जस्टिस एन कोटेश्वर ने कहा, अगर आप इसे चुनौती देना चाहते हैं तो एक शपथ पत्र दाखिल करके कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सीधे टकराव नहीं चाहते तो एक और तरीका है जो थोड़ा कम शर्मनाक है, थोड़ा कम अपमानजनक है। सोचिए सरकार की कैसी धुलाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में कि उसे बताया जा रहा है कि आपका काम जो है वो शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। एक और तरीका है जो थोड़ा कम शर्मनाक है, यानी सारी चीजें इसमें शर्मनाक ही हैं, सारे ऑप्शन शर्मनाक ही हैं, कम या ज्यादा। तो इन्होंने क्या कहा है कि उन्हें यानी कि पीड़ितों को पहले निर्माण पूरा करने दिया जाए, उसके बाद ही इसमें कुछ और हो सकता है इस पूरे मामले में। इस पर तुषार मेहता बोले कि मैं तोड़फोड़ का बचाव नहीं कर रहा हूं, घर गिरा दिया गया है, सरकार की तरफ से उसकी पैरवी करने पहुंचे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मैं तोड़फोड़ का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाई कोर्ट इस पर विचार करे, इसको हाई कोर्ट को विचार करने देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पर को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए, बल्कि हाई कोर्ट इस पर विचार करने देना चाहिए कि हाई कोर्ट यहां मामले में विचार करे, क्योंकि पीड़ितों ने इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था। आपको बता दें, उन्होंने कोर्ट में इस डिमोलिशन को चुनौती दी थी। 2021 में इनके घर गिराए गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद वो उच्चतम न्यायालय पहुंचे और एजी के हाई कोर्ट वाली दलील पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, तो आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। ये कहने पर कि इस पर हाई कोर्ट को विचार करने देना चाहिए, तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया बिल्कुल नहीं, दोबारा हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए, तब मामले में और देरी होगी। 2021 से 2025 आ गया है, जिन लोग के घर गिर गए हैं, आप कल्पना करिए वो किस मनस्थिति में जी रहे होंगे, कितनी कठिनाइयों में जी रहे होंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन घरों को गिराया गया है उन्हें फिर से बनवाना होगा। तो एससी को इलाहाबाद हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है, इसके बावजूद भी आप देखिए किस तरीके से भरोसा हो, किस तरीके से भरोसा हो, क्योंकि आप जानते हैं जस्टिस शेखर कुमार यादव को, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। इन्होंने कहा था कठमुल्ला देश के दुश्मन हैं, बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेंगे। तो इस तरीके की बात जहां पर हो रही हो वहां कैसे भरोसा किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से योगी सरकार के खिलाफ सख्त एक्शन हुआ है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।